शादी में हमारे भाई को कोई अगवा किया है। किस पर शक है आपको? जिसमें सेल्समैन प्यारे यादव, शिव प्रकाश यादव मालिक, एक षड्यंत्र करके मुझे पूरी तरह से फंसाने की साजिश की गई है। ये सब साजिश किस लिए की गई है? साजिश सिर्फ पैसे के लिए की गई है। लगभग कितना पैसा आपने दिया उनको? 2,85,000। गुमशुदा युवक के पहुंचते ही घटना में आया नया मोड़। रावल गांव निवासी विकास यादव के परिजनों ने शुक्रवार को शराब व्यवसायी श्री प्रकाश यादव और उनके 2 साथियों पर विकास यादव को अगवा करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब युवक के घर पहुंचते ही घटना में नया मोड़ आ गया। शराब व्यवसायी श्री प्रकाश यादव ने गायब युवक के परिजनों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझसे लिया हुआ नगद पैसा परिवार वालों को न देना पड़े, इसलिए मेरे ऊपर अपहरण करने का झूठा आरोप लगाया गया। देखिए तिरंगा इंडिया न्यूज की खास खबर। भैया, रावल गांव के निवासी प्रदीप यादव ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने उनके भाई का अपहरण करवाया अपने साथियों के साथ मिल करके। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। इनके पिताजी हमारे यहाँ मैनेजर का काम करते थे, 5-6 साल से रहते थे, हमारे यहाँ मैनेजर का काम करते थे। किसी कारणवश इनकी 29 मार्च को मृत्यु हो गई और मैनेजर का ही 5-6 साल से हमारे यहाँ रहते थे, मैनेजर का काम करते थे। दुकानों का हिसाब किताब मेरा सब उन्हीं की जिम्मेदारी पे था, मैंने रखा था उनको। तो 29 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके साथ कुछ दिनों बाद उनका बेटा आया, 10 तारीख को तेरही थी, उसमें भी उन लोगों ने सहयोग राशि मांगा, मैंने दिया पैसा कि बाद में दे देंगे। 2,85,000 रुपया उनके पास मेरा पैसा था, किसी कारणवश लिए थे, शादी ब्याह सब कुछ था उनके यहाँ, इसलिए मुझसे पैसा लिए थे। और 29 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 10 मार्च को 10 अप्रैल को उनकी तेरहवीं थी और उनका लड़का विकास यादव भी आया, मुझसे पैसा लेके गया। और 11 अप्रैल फिर 16 अप्रैल से हमारे यहाँ फिर आना शुरू कर दिया। तो चाचा जी हमें भी रख लीजिए, उनकी जगह में काम करके आपका पैसा भी पेमेंट कर दूंगा, मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, मुझे भी अपने मैनेजर के पद पे रख लीजिए हमारे यहाँ, मैं ही करूँगा। उनका एक भाई था विकास का बड़ा भाई मनीष यादव, वो भी आया, उसने कहा कि मेरे भाई को आप रख लीजिए, जो मेरे पिताजी का पैसा है धीरे धीरे इसमें से हम लोग कटाते रहेंगे। फिर 1 दिन 2 दिन ड्यूटी किया और दुकान से मेरे सेल्समैन प्यारे लाल से 15,000 रुपया मांग करके, मैनेजर था उसको पैसा मिल जाता था, हिसाब किताब देखने का काम उसी के जिम्मे था हमारा। 15,000 रुपया उसने लिया और मांग करके जो है बस पकड़ के अपने चला गया घर पे। किसी का कहाँ गया मुझे पता नहीं है, दुकान से पैसा लेकर चला गया। उसके बाद जो है कि इनके भाइयों ने एक षड्यंत्र के तहत प्रदीप यादव, मनीष यादव, राहुल यादव और 2 अन्य भाई और ये लोग मिल करके अपने भाई को कहीं पे छिपा दिए और सीधे तौर पे मेरे यहाँ जाके मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे कि आपने इसका अपहरण किया है, हत्या किया है, अनाप शनाप बातें करने लगे, पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगे, रिपोर्ट लिखाने लगे। गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं लिखा रहे थे, नामजद FIR करने लगे। फिर पुलिस ने इस तरह में पहुँचते पहुँचते अपनी जांच पड़ताल 2 दिन किया। पुलिस भी बहुत परेशान थी, मैंने भी पुलिस का सहयोग किया, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी पुलिस की, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारणवश क्या है बात, सच्चाई क्या है। सच्चाई तक जब पहुँचना पुलिस शुरू की, इन लोगों ने अपने भाई को ला करके रात के समय 7-8 बजे के आसपास शुक्रवार को धीरे से CHC सैदपुर में एडमिट करा दिया। ये पूरे परिवार का षड्यंत्र था कि पैसा न देना पड़े और इनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया जाए, इनसे कुछ पैसे की वसूली किया जाए। और इससे मेरे मान सम्मान पे बहुत बड़ा धब्बा लगा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज में रहता हूँ, इन्होंने मुझे पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश किया। यहाँ तक कि मैंने पुलिस का इतना सहयोग किया कि मैं अपने घर की तलाशी तक करवा दिया दरोगा जी के कहने पर कि नहीं भाई आप करा दीजिए, इनका सहयोग इनकी है। मैंने सब कुछ पूरी तरह से इन लोगों ने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश किया, मेरा मान सम्मान पूरी तरह से कर दिया, मगर एक षड्यंत्र करके मुझे पूरी तरह से फंसाने की साजिश की गई है। ये सब साजिश किस लिए की गई है? साजिश सिर्फ पैसे के लिए की गई है कि पैसा इनको न दे, इनको फंसा दिया जाए, एक सुलह समझौता कर ले, अपने भाई को भगा देंगे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये फंस जाएंगे, फिर सुलह करेंगे, हम लोग को पैसा उल्टा लेंगे या देंगे, पैसा खत्म हो जाएगा। लगभग कितना पैसा आपने दिया उनको? 2,85,000 रुपया पहले का, इनके पिताजी मैनेजर थे हमारे यहाँ तो उनके पास था। 15,000 प्यारे लाल से पैसा उस दिन लेकर ही गए थे विकास यादव।
भैया अपना नाम बताइए। प्रदीप यादव। प्रदीप जी, मामला क्या है? हमारा भाई कल सुबह 10 बजे घर से चला, काम काम करता शराब के ठेके पर, कहाँ पे, किस जगह पे? हसनपुर डगरा। जी बताइए। हसनपुर डगरा, जिससे हमारी अंतिम कॉल 4 बजे हुई। इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ आने लगी। तब हम लोग 7 बजे वहाँ पर पहुँचे। हमारा भाई और हम 3-4 लोग वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पे मालिक से मतलब बातचीत हुई। फिर उसके बाद हम थाना पर गए। 9 बजे रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो मतलब वहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगाया पुलिस वालों ने। उसके बाद हमारा कंप्लेन लिया गया 11 बजे रात को। इसके बाद हम लोग सुबह 9 बजे वहाँ पर पहुँचे थाने पर। 9 बजे पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने नंबर सर्विलांस पे चढ़ाया। अभी तक हमें संतावना देने की ऐसी कोई बात नहीं पुलिस कही। ये ठेका किसका है? खेलू यादव, शिव प्रकाश यादव। मालिक का क्या कहना है? मालिक का कहना है कि मैं भी इसमें लगा हूँ और मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। ना तो हमारे साथ आ रहे हैं, ना तो जा रहे हैं कहीं, ना खुजवा रहे हैं, ना का हम लोग से बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके भाई कहाँ गए होंगे? हमको लग रहा है कि इतना जल्दीबाजी में हमारे भाई को कोई अगवा किया है। किस पर शक है आपको? जिसमें सेल्समैन प्यारे यादव, शिव प्रकाश यादव मालिक दुकान के, शराब ठेका के मालिक, और उनका जो है बुझारत राम, जो दूसरी दुकान चला रहे थे, जो उनका संधि है, उनके पर भी हमारा शक है। तो आपकी शंका जो है कि ठेके के मालिक जो हैं खेलू के ऊपर और उनके जो भी साथी हैं उनके ऊपर है। आपका यही कहना है? हाँ, हमारे भाई का साथी जो था सेल्समैन। तो आपका यही कहना है कि वो लोग मिल करके आपके भाई को अगवा किए हैं? जी ठीक है, धन्यवाद।